दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सुख श्रेष्ठ एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आरओ का जो प्री और यूपी पीसीएस का जो प्री है उसमें होने में लगभग अभी 4 से 5 महीना बाकी है, क्योंकि कैलेंडर तो अभी तक नहीं आया, मगर अफवाह अभी ये है कि अक्टूबर और नवंबर में इन दोनों एग्जामों के प्री होंगे। कब होंगे ये तो कैलेंडर आने पर ही पता चलेगा। तो अगले 150 दिन में, क्योंकि 5 महीने के लगभग अभी बचे हैं, 150 दिन में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, वही सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने भी एक रणनीति बनाई है और हमने भी अपनी एक रणनीति बनाई है, दोनों को मैच करते हैं और जो बेहतर रणनीति है आपको वो फॉलो करना है कि हमें केवल प्री पास करना है या मेंस भी पास करना है, क्योंकि मेंस पास करना बहुत ज़रूरी है। मेंस में ही सिलेक्शन होगा, मेंस से ही सिलेक्शन होगा। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हमारे संस्थान के द्वारा कुछ नई पहल शुरू की गई है, कुछ टेस्ट सीरीज शुरू की गई हैं और कुछ नए बैच लॉन्चेस किए गए हैं। उसी को यहाँ पर आपसे डिस्कस करेगी हमारी मैडम। मैडम आइएगा, आप बताइएगा क्या क्या शुरू किए गए हैं। हेलो डियर फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, वेलकम टू सिक्स एकेडमी। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपका पीसीएस और आरओ प्री एवं एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी समय है, हमारे पास पर्याप्त समय है और उस समय को देखते हुए संस्थान द्वारा कुछ न्यू सीरीज़ लॉन्च की जा रही है जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर करेगी। देखिए, कोई भी चीज़ करने से पहले हमारे पास एक उसकी रणनीति होनी चाहिए। अगर रणनीति नहीं है तो आप कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो उसी रणनीति को हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास समय है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें या हमें इसमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए संस्थान द्वारा कुछ बेहतर सीरीज़ लॉन्च की जा रही है जो आपकी तैयारी को सुनिश्चित करेगी। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हैं कि हम लोग 150 दिन की स्ट्रेटजी पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम 150 दिन को कैसे यूज़ करें, इसका बेहतर उपयोग कैसे करें कि हमारी तैयारी, जो हमारा सिलेक्शन है वो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए और इसी वर्ष हो जाए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है और हमें तैयारी ये मानकर करना है कि ये हमारे जीवन की अंतिम अपॉर्चुनिटी है और इसी में हमें सिलेक्शन ले लेना है। हमारा अगली बार हमें अगले वर्ष के लिए नहीं देखना है कि अगले वर्ष फिर हम तैयारी करें। हमें ये सोचना है कि इसी वर्ष हम लोगों को ऐसी तैयारी करनी है कि हम लोग फाइनल सिलेक्शन ले लें। तो उसके लिए संस्थान द्वारा कुछ सीरीज चलाई जा रही है, आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लें, आप लोग परिचित भी होंगे पर एक नज़र देख लेते हैं कि हमारा ऐप है सुख श्रेष्ठ एकेडमी ऐप। इसे आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लें। यहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंतर्गत सभी क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपके लिए फ्री टेस्ट भी चलाए जा रहे हैं, तो इससे आपको और भी तैयारी में बेनिफिट मिलेगा। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल आईडी, ये सब आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी आप लोग जुड़े। यहाँ पर इसे ज्वाइन करने से आपको क्लास का नोटिफिकेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या पीडीएफ, ये सब और कुछ आपके क्विज़ वगैरह भी यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई जानकारी चाहिए या कुछ भी समस्या है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9817945252। ये हमारा ऐप का लोगो है, इससे आप लोग परिचित होंगे, फिर भी जो नए हैं उनके लिए है। तो जैसे कि पहले से हमारा मार्गदर्शक बैच चलाया जा रहा था जो पूर्णतः थ्योरी क्लास थी आपकी, और अभी जो आगे बात करने वाले हम लोग, जो न्यू सीरीज़ लॉन्च की जा रही है वो हमारा लक्ष्य सीरीज, निर्णायक सीरीज और सिलेक्शन सीरीज होगा। इसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा होगी। तो इसके लिए आपको जो भी सीरीज चलाई जा रही है उसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो आप फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाया करेगी। तो बस एक नई शुरुआत है और ये एक नई शुरुआत जो है वो बस ये देख कर करना है कि 150 दिन में हम क्या कर सकते हैं और बेहतर क्या रणनीति होगी, उसी रणनीति पे हम लोग चर्चा करेंगे।
और सर आगे आपको बताएंगे कि कैसे क्या होना चाहिए। तो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। वो नई शुरुआत क्या है, इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 150 दिन की, अगला जो 150 दिन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में हमको सारी चीज़ें करनी है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, और इसी में हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व जो होते हैं, शादी विवाह, इधर उधर घूमना टहलना, वो भी इसी में है। तो हमें इसी को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाई है। ये 150 दिन की वो रणनीति है जिसके अंतर्गत आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आप भी एक रणनीति बनाएं जैसे हमने बनाई है, दोनों को मैच करें, जो उनसी बेहतर चीज़ें हैं उसको अपनी एक नई रणनीति में शामिल करें, और सिलेक्शन इसी बार लेना है, अगली बार नहीं। ये ठान के अपनी तैयारी को शुरू करें, क्योंकि मार्च से लेके अब तक 3 महीने वैसे ही चले गए, हवा हवाई हो गए। बेहतर यह होता कि मार्च से लेके अब तक मेंस की तैयारी की जाती, प्री जब होगा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मगर अब भी समय है कि हम यदि इन 5 महीने में अब से काम करें, और प्री के बाद जो 3 महीने बचे हैं उनमें काम करें, यानी कि कुल 8 महीनों में आप वो पा सकते हैं जो आपका सपना है। जैसे कोई पद एसडीएम का या डीएसपी का, क्योंकि प्री और मेंस अगले 8 महीनों में हो जाएगा। आपका काम है केवल मेंस तक। मेंस का जिस दिन लास्ट पेपर होगा आपका काम वहीं तक खत्म हो जाता है। इंटरव्यू बड़ा महत्व नहीं रखता, क्योंकि इंटरव्यू 100 नंबर का है, जिसमें से 40-50 आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अगले 150 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, मेंस और प्री। मेंस के लिए हमने 90 दिन डिसाइड किए हैं, और प्री के लिए 60 दिन डिसाइड किए हैं। इन 90 दिनों में मेंस में हम क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर GS1, GS2, GS3, GS5 और GS6, ये मेंस की GS है, मेंस का GS का पार्ट है। क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शनल हट चुका है, तो अब हमारे लिए GS है, उसी में हमें करना है। और ये कंप्लीट GS कितने की होती है, 6 पेपर होते हैं हमारे। ये कंप्लीट GS होती है हमारी 1500 मार्क्स की, जिसमें 2 पेपर एस्से और निबंध वाले भी हैं, यानी कि एस्से और हिंदी को मिला के कुल 1500 नंबर की हमारी मेंस होता है रिटन। यहाँ पर मेंस में वही टॉपिक लिए गए हैं जो प्री और मेंस दोनों में कंबाइंड है। इससे क्या लाभ होगा, इससे लाभ होगा कि इन 90 जो दिन है जो हमने मेंस के दिए हैं, आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप इसके साथ प्री और मेंस दोनों की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं। और ये जो पेपर हैं, ये जो टॉपिक है, लगभग 120 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं प्री में आपके, इन टॉपिकों से। जो यहाँ पर मेंस में कितने के हैं टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक 5 टॉपिक है, 1000 नंबर के बैठते हैं मेंस में। तो पहले पेपर में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो प्री और मेंस में दोनों जगह हमारे काम आएगा, वो है कला और संस्कृति। पहले पेपर में जी इसके आधुनिक भारत का इतिहास प्री और मेंस दोनों में है, भूगोल भी प्री और मेंस दोनों में है। यहाँ पर हमने ये दिनों की संख्या दी कि आप कला और संस्कृति को 5 दिन में ख़त्म करें, क्योंकि हमें तो 90 दिन मान के चले अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार। 10 दिन में आधुनिक भारत का इतिहास देखें और 10 दिन में भूगोल देखें। अब क्या होगा, क्योंकि कला और संस्कृति से प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, कला और संस्कृति प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्री में लगभग 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। आधुनिक भारत से कम 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि इन दोनों टॉपिक से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं प्री में ही। और भूगोल से लगभग 20 क्वेश्चन बन जाते हैं प्री में, यानी कि फर्स्ट पेपर जो हमारा मेंस में है उससे हमें 40 क्वेश्चन प्री में मिल जाते हैं। जबकि मेंस में कितने मिल रहे हैं, 60 यहाँ से और 60 ही यहाँ से, 120 मेंस में मिल रहे हैं। तो ये महत्व है इन टॉपिकों का कि किस तरह से हम अपनी तैयारी को लेके चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था है जो हमें 10 दिन में पढ़ लेनी चाहिए, और सामाजिक न्याय एक टॉपिक है जो हमें 5 दिन में ख़त्म कर लेना चाहिए 90 दिनों की मेंस की स्ट्रेटजी के अंतर्गत। भारतीय राज्य व्यवस्था में मेंस में कम से कम 100 नंबर के आते हैं, और सामाजिक न्याय लगभग 30 नंबर का आते हैं, यानी कि 130 नंबर यहाँ पर मेंस के आते हैं। और प्री में क्या स्थिति इनकी, प्री आता है 20 नंबर का या 22 नंबर का, किसमें, पीसीएस में भी, आरओ में भी। और सामाजिक न्याय के अंतर्गत पता क्या है,
जैसे कोई योजना समाज कल्याण के लिए या वंचित वर्गों के लिए जो योजनाएं हैं, एक्ट है, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, दिव्यांगजनों के लिए जो अधिनियम है, वो सारी चीज़ें, आर्टिकल है कोई संविधान का, तो कम से कम आपको प्री में यहाँ से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं और पॉलिटी में 20। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर से मिल जाते हैं प्री में। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जो पेपर 3 में है उनका रोल देखते हैं। इनको भी 10 दिन देना है अर्थव्यवस्था को, और पर्यावरण को भी 10 दिन देना है 90 दिनों की मेंस की स्ट्रेटजी के तहत। इसके अंतर्गत आप देखो मेंस में यहाँ से कम 50 और 40 90 नंबर के क्वेश्चन आते हैं केवल मेंस में, इस थर्ड पेपर में प्री वाला सेक्शन और मेंस के जो कॉमन सेक्शन है उससे। जबकि प्री में यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं 25, कम से कम पर्यावरण से 15 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थव्यवस्था के वे पर्सन रहेंगे जो स्टेटिक्स है, जैसे गरीबी, भुखमरी, एसडीजी इंडेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और 5वां छठा पेपर ये तो पूरी तरह से 400 अंकों का है मेंस में, जबकि प्री में कितने का है? प्री में कम से कम 15 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो कॉमन टॉपिक है प्री और मेंस के, इनका रिलेवेंट है अपना, ये प्री और मेंस दोनों में है। जब आप 90 दिन में मेंस ख़त्म करेंगे तो आपकी प्री की तैयारी साथ साथ चल रही है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 120 नंबर आपने कर लिए। ठीक है, यहाँ पर जो ये हमारे पेपर है और जो ये सेक्शन है जीएस के प्री और मेंस में कॉमन है, ये 750 अंकों को बैठे, जबकि टोटल मेंस कितने का है? 1500 अंकों का। अब हम 60 दिन की जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है उस पर भी देखते हैं। इसमें क्या है, हमें कुछ समय देना चाहिए 10 से 15 दिन पीवाईक्यू पे, क्योंकि 60 से 70 क्वेश्चन यहीं पर आते हैं। डाटा क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। डाटा किसके? एग्रीकल्चर के, मिनरल्स के, और किसके डाटा भाई? बहुत सारी रिपोर्ट है, सूचकांक है, वो सारे डाटा में आते हैं। जनसंख्या नगरीकरण है, वो सारे डाटा में आ जाते हैं। यूपी स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं, तो इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि मेंस में आप 400 नंबर की करेंगे तैयारी, 15 नंबर ही आ ही जाएंगे। करंट अफेयर से 15 से 40 क्वेश्चन, सॉरी 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं हर वर्ष, ये भी देखना। दृष्टि जो आती है लास्ट में, उससे भी देख सकते हैं, या मंथली मैगजीन से भी देखते हैं, उससे भी आपको देखना है। कोई एक फैक्ट बुक लेंगे जो आपको सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगी, और उस फैक्ट बुक से 50 से 60 क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं एग्जाम में। तो हम आगे देखते ही, हमारी 150 दिन की रणनीति थी, इसको हमने और अच्छी तरीके से यहाँ पर एनालिसिस किया है। ये यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट है, वही कॉमन सब्जेक्ट। ये पोर्शन यहाँ से ऊपर तक का जो पोर्शन है, ये वाला, ये प्री और मेंस कंबाइंड है, और नीचे का जो पोर्शन है केवल प्री का है। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने चाहिए? 90 दिनों के अनुसार, ये उनकी संख्या है। इनके सोर्स क्या है पढ़ने के लिए? ये वो बुकों की बात है, नाम है। आगे पैसेज, लेटर और एस्से, उनके सोर्स क्या है पढ़ने के, वो यहाँ पर दिया गया है। नोट्स आपको बनाने हैं, ये हम बताएंगे अभी 1-2 दिन में हमारी क्लास है नोट्स बनाने की, उस पर आप देख लेना। रिवीजन जरूर करना है, ये कहाँ से करना वो सारी थ्योरी दी गई है। पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने, ये यहाँ पर बताया गया है। आरओ की हिंदी कहाँ से करनी है, यहाँ पर बताया गया। करंट अफेयर कहाँ से करना है, ये यहाँ पर बताया। रही आरओ की हिंदी हमारी यहाँ पर क्लास चल रही है, हमारी मैडम कराती हैं। इस बार जो आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसमें लगभग 55 क्वेश्चन उनके कराए गए, जो क्लास में उन्होंने कराया वहाँ से आए हैं। आप जाके इसको चेक कर सकते, देख सकते हैं। देखो, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी को आपको 25 दिन देने हैं। कहाँ से पढ़ना है? घटना चक्र की जो वॉल्यूम आते हैं मेंस के 6 वॉल्यूम, उससे पढ़ना है। मान लिया आप एक दिन में 6 घंटे की तैयारी कर ले, तो 4 घंटे इस मेंस के पोर्शन को दे, 1 घंटा आप रिवीजन का दे फैक्ट बुक से, 1 घंटा प्रीवाईक्यू का दे जो प्रीवियस क्वेश्चन है, और आधा घंटा आप हिंदी को दे, या 1 घंटा। एस्से, लेटर और पैसेज ये सप्ताह में आप एक बार लिखे, बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर को दे, ये घटना चक्र है या क्रॉनिकल, कोई भी आप एक करंट अफेयर की बुक पढ़ेंगे उससे आपको करना है। इसी तरह से सेकंड पेपर, क्योंकि ये तो जीएस फर्स्ट है, ये 2 है और ये 3rd है, ठीक है, और ये 5वां और 6ठा पेपर है हमारा, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड पेपर को आपको 15 दिन देने हैं, इंडियन पॉलिटी और सोशल जस्टिस को। सोर्स वही है, घटना चक्र के मेंस के वॉल्यूम, ठीक है।
इंडियन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट को 20 दिन देने हैं। सोर्स वही है घटना चक्र के मेंस के वॉल्यूम। पांचवा पेपर छठा पेपर को 30 दिन देने हैं, यानी कि 1 महीना देना। 400 नंबर है, इसलिए इसको ज़्यादा देना चाहिए इस समय, क्योंकि 400 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स वही है घटना चक्र के वॉल्यूम। आप पैसेज, लेटर और एस्से के लिए हमारे संस्थान पे जो हमारे मैडम करा रही है, हिंदी गद्यांश कराया है उन्होंने, अनसीन पैसेज 3 घंटे में क्लास ख़त्म कर दी, जिसमें थ्योरी प्लस एक उदाहरण देके समझाया है। 60 नंबर का पीसीएस में आता है अनसीन पैसेज, 21 नंबर का आरओ में, यानी कि 90 नंबर का आपको 3 घंटे में करा दिया गया है मैडम ने। आप उसको देख सकते हैं और उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है। और डिवीजन तो आपको करना है लुसेंट का या ज्ञान पब्लिकेशन की बुक का, फैक्ट बुक का। पीवाईक्यू घटना चक्र पॉइंटर से पढ़ने हैं। और ये हिंदी की हमारी क्लास देखते हो, 30 घंटे में इन्होंने थ्योरी कराई है हिंदी की आरओ की, आप उसको देख सकते हैं, बहुत बेहतर है। यहाँ तक हम पहुँच गए 90 दिन में। इसके आगे पूरी तरह से फोकस हो जाना पीडी पे। पीडी के लिए 60 दिन बचे हैं, और ये टोटल कितने दिन थे? ये 90 दिन थे, ये मेंस के और पीडी दोनों के थे। और ये 60 दिन केवल और केवल किसके? पीडी के। पीडी का वो सेक्शन जो मेंस में नहीं है, प्राचीन इतिहास, मिडल हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी का कोर सेक्शन को छोड़ के प्रैक्टिस एंड डिवीजन, इसके लिए प्राचीन मध्यकालीन के लिए 10 दिन, साइंस के लिए 15 दिन, इकोनॉमी के लिए 10 दिन, और प्रैक्टिस रिवीजन के लिए 25 दिन आपके पास हैं। इससे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये हमेशा जारी रहना चाहिए रिवीजन कि कहाँ से करना है, पीवाईक्यू कहाँ से पढ़ने हैं, हिंदी कहाँ से तैयार करनी है, करंट अफेयर कहाँ से करनी। तो 150 दिन की सबसे बेहतर रणनीति तो यही है। इससे बेहतर भी हो सकती है आपके अनुसार, तो आप उसको ऐड ऑन कर लेंगे जब आप अपना तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमारी पढ़ाई के क्या सोर्स होने चाहिए उनके बारे में डिस्कस किया गया है। प्री के, मेंस के क्या है, प्री के क्या है, दोनों ही बताए गए हैं। मेंस में जीएस में हमारे जो सोर्स होने चाहिए, घटना चक्र की 6 बुकलेट आती है, जिसमें से 4 बुकलेट जो है इथिक्स की, वो हमने यहाँ पर नहीं रखी क्योंकि वो प्री और मेंस में है ही नहीं है। मेंस में तो है, प्री में नहीं, तो यहाँ पर वो चीज़ रखी गई जो प्री और मेंस में दोनों में। तो आप घटना चक्र के 6 वॉल्यूम ले लो, इथिक्स को मेंस के जब मेंस आएगा उस समय पढ़ना है। बाकी ये 5 पेपर आपको तैयार करने। अगर ये 5वां छठा पेपर घटना चक्र का क्योंकि ज़्यादा मोटा है, तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की 5वें छठे पेपर की एक बुक ले लो। जितना बड़ा पेपर, जितना मोटा वॉल्यूम इसने घटना चक्र ने दिया है 5वें पेपर का, इतने इसमें इसने 5वां छठा दोनों दे दिया, बहुत बेहतर है। सोल्ड पेपर आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स के लेने हैं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बिना सोल्ड पेपर देखे। तो आपको सोल्ड पेपर लेना चाहिए। 6 वर्ष के पेपर दिए गए हैं, लगभग का 600 के लगभग पर्सन हैं, उसको देखें। आपको बहुत सारे पर्सन जैसे स्मार्ट सिटी है, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी बार बार हर वर्ष आ रहे हैं महिलाओं पे, ये रिपीट हो रहा है। तो आपको यहाँ से, इसमें क्या है, इसमें जीएस के 6 के 6 पेपर है, 1 से लेके 6 तक। एस्से है, हिंदी है, ये सारे इसी बुक में कंप्लीट दिया है। अनसीन पैसेज के लिए आप घटना चक्र का वॉल्यूम ले सकते हैं, या हमारे यहाँ जो मैडम ने क्लास की कराई है वो देख सकते हैं 3 घंटे की। लेटर भी घटना चक्र का वॉल्यूम देख सकते हैं, या मैडम हमारी कराएगी उसकी क्लास देख सकते हैं, बहुत बेहतर कराएगी। एस्से के लिए 10 TIS की एक बुक ले सकते हैं, या हम एक बेहतर रणनीति बताएंगे एस्से की, आप उसको भी देख के करा सकते हैं। अब प्री के सोर्स क्या होने चाहिए? पीवाईक्यू के लिए तो आपको घटना चक्र की एक बुक आती है, घटना चक्र पॉइंटर, उसको देख सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम की भी एक बुक आती है 35 वर्षों के क्वेश्चनों को, उसको देख सकते हैं। फैक्ट बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर पीवाईक्यू का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्ट बुक का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि इससे भी 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं हर वर्ष किसी भी पीसीएस के एग्जाम में। आप फैक्ट बुक के लिए लुसेंट पढ़ सकते हैं, या ज्ञान पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए आप घटना चक्र की एक बुक आती है, तथ्य करके कुछ आती है, वो ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र या क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे प्री और मेंस के सोर्स होने चाहिए, जो हमें 150 दिन में आगे करना है, उसका एक स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर मैम बताएंगे आपको कि और क्या सोर्स हो सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया आपको कि क्या क्या सोर्स होने चाहिए, तो आपके प्री एग्ज़ाम के लिए
पढ़ने के लिए बुक के कौन से सोर्स होने चाहिए। कुछ बुक दिए गए जो बहुत ही ऑथेंटिक है और यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे GS के, तो इसके लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक ले लें और वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपका रिवीजन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग अगर मान के चले तो कम से कम 40-50 नहीं तो 50 से 60% उसका कंट्रीब्यूशन होता है, रिपीटिशन भी होता है और कभी कभी बस कुछ ऑप्शन चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 50 से 60% आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो वहाँ से आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा प्री एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको देखें। फैक्ट के लिए लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, और भी बेहतर बुक चाहते हैं फैक्ट के लिए तो आपको ज्ञान पब्लिकेशन की जो NCERT वेश है सामान्य ज्ञान, इसकी बुक ले लें। यहाँ से भी आपके GS फैक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो ये प्री एग्ज़ाम के लिए जो बुक के सोर्स होते हैं वो है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें और फैक्ट के लिए आप इन 2 बुक में से कोई एक बुक को आप लोग फॉलो कर लें। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग थ्योरी क्लास हमारे एक्सपर्ट द्वारा रेगुलर क्लास दी जा रही है मार्गदर्शक बैच के अंतर्गत। हिस्ट्री की रितु मैम, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी की RP सर के द्वारा, और सर बीच बीच में आते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। करंट अफेयर जिसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है अनुराधा मैम, और परिचित होंगे आप हमसे जो हिंदी, और आगे आपका जैसे पॉलिटी और UP हुआ तो वो भी आगे हमारे द्वारा कराया जाएगा। और इकोनॉमी और साइंस के लिए उपेंद्र सर द्वारा। तो ये आपकी थ्योरी क्लास है जो आपकी रेगुलर चलती रहेगी। थ्योरी क्लास के अलावा कुछ सीरीज आपके लिए लॉन्च की जा रही जो आगे डिस्कस होगा। मेंस एग्ज़ाम के कुछ सोर्स हैं, जैसे कि आप लोग ये वॉल्यूम दिए हुए हैं, घटना चक्र की बुक ले लें। यहाँ पर आपको GS के 6 वॉल्यूम हैं वो आप ये ले सकते हैं। बाकी आप यूथ कंपटीशन टाइम्स का 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 इसका मुख्य परीक्षा का सॉल्व पेपर आता है, तो इसे भी आप लोग हल करें। और जैसा कि बताया कि हिंदी में जो आपका मेंस का पार्ट होता है, मेंस की क्लास आपकी जैसे स्टार्ट हो गई है गद्यांश से, तो गद्यांश की क्लास हमारे संस्थान द्वारा भी कराई जा रही है। जैसे PCS में आपका 60 नंबर का आता है और RO में 21 नंबर का। तो गद्यांश के लिए आप हमारे YouTube चैनल या हमारे संस्थान को आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आपके हिंदी व्याकरण के लिए S कुमार की बुक काफ़ी अच्छी है, तो इसे भी आप लोग अपनी तैयारी में शामिल करें। इससे आपकी तैयारी को एक अच्छी होगी और बेहतर होगी, मजबूत होगी। तो बस वही आपके एग्ज़ाम को देखते हुए RO और PCS के प्री और मेंस का एग्ज़ाम देखते हुए संस्थान द्वारा कुछ सीरीज चलाई जा रही है जो आपकी तैयारी को दिशा देगी, आपकी तैयारी को मजबूत करेगी और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, तो देखेंगे नई शुरुआत में जैसे कि 3 न्यू सीरीज लॉन्च की जा रही है। ठीक है, कुछ पहले से आपके स्टार्ट हैं आपकी तैयारी के लिए, जो भी बेहतर हो सकता है, बेहतर से बेहतर रणनीति बनाई दी जाती है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो जो टेस्ट सीरीज़ है जैसे GS की और हिंदी के दोनों की RO के लिए, वो आपकी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो इसे ज्वाइन करें। क्योंकि कोई भी तैयारी हो, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है, अधूरी है। तो अपनी तैयारी को पक्का करने के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, मतलब बहुत ही कम कीमत में हमारे संस्थान द्वारा आप लोगों को टेस्ट दिया जा रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर सफल होना है तो छोटी मोटी, जैसे कि आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती है, तो बहुत ही कम कीमत पर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। फिर आपको फ्री मेंस आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी सर के द्वारा बताई जाएगी। तो अब आपको सर बताएंगे कि मेंस आंसर राइटिंग जो है उसकी स्ट्रेटजी सर द्वारा बताई जाएगी। ये जो हम आपको पहले बता दें, जो आपकी 3 न्यू सीरीज लॉन्च हो रही है एग्ज़ाम को देखते हुए, आपके प्री और मेंस एग्ज़ाम को देखते हुए, एक आपका लक्ष्य सीरीज है। लक्ष्य सीरीज में आपका ईयर वाइज पेपर का
सॉल्यूशन कराया जाएगा, ईयर वाइज होगा। ये प्री एग्जाम के लिए आपके 2 सीरीज चलाए जा रहे हैं, एक लक्ष्य और एक आपका सिलेक्शन। तो लक्ष्य सीरीज में आपके ईयर वाइज पेपर को सॉल्व कराया जाएगा और सिलेक्शन सीरीज में आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। लगभग 15,000 क्वेश्चन का टारगेट है हम जो है संस्थान का। तो यहाँ पर यूपी पीसीएस और आरओ के लिए पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्री एग्जाम को देखते हुए चलाया जा रहा है। कौन सा? सिलेक्शन सीरीज। और लक्ष्य सीरीज आपका टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यहाँ रहेंगे, मतलब पेपर आपका होगा ईयर वाइज यहाँ पर लक्ष्य सीरीज के अंदर होगा और सब्जेक्ट वाइज आपका कहाँ होगा? सिलेक्शन सीरीज में। निर्णायक सीरीज में जैसे कि आपका मेंस का जो यूपी का आपका पाँचवा और चौथा पेपर होता है, यूपी पीसीएस का पाँचवा और छठा पेपर, उसमें 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे यूपी स्पेशल के, जो कि आपके टोटल 400 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपके मेंस के भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं निर्णायक सीरीज के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य सीरीज में आपका ईयर वाइज जीएस और हिंदी प्री एग्जाम के लिए ईयर वाइज पेपर सॉल्व कराया जाएगा। और आपका हिंदी में 2010 से और पीसीएस में 2012 से ये आपका कराया जाएगा ईयर वाइज। ये ईयर वाइज आपका पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा। बस आपका लिए जो लक्ष्य सीरीज है वो शुरू हो गया है, आज उसकी दूसरी क्लास थी। इसके बाद हम आगे के ईयर में आगे बढ़ेंगे और जल्द ही आपका जैसे कि सिलेक्शन सीरीज चलाया जा रहा है जो आपका पीवाईक्यू और एमसीक्यू यूपी पीसीएस आरओ के लिए, जीएस और हिंदी के लिए। तो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन सोर्स लिया गया, घटना चक्र पूर्वावलोकन से ये लगभग आपके 15,000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश आयोग के सभी एग्जाम में आए हुए सवाल होंगे, वो आपको सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत कराया जाएगा। तो ये जो आपको कराया जा रहा है सिलेक्शन सीरीज, इसमें लगभग 34 ईयर के क्वेश्चन, 34 ईयर के आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, 34 ईयर के लगभग 15,000 क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत कराया जाएगा। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट के द्वारा कराया जा रहा है ये आपका सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि पहले भी बताया, हिस्ट्री मैम देखेंगी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सर मेंस के लिए और बीच बीच में आपको मार्गदर्शन के लिए आते रहेंगे, करंट अफेयर, हिंदी, पॉलिटी यूपी और इकोनॉमिक साइंस। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत कराया जा रहा है और इसमें आपको लगभग 15,000 क्वेश्चन आपको लक्ष्य लिया गया है। सिलेक्शन सीरीज की जो पहली क्लास होगी वो आपकी मंडे से, सोमवार से स्टार्ट है। सोमवार से पॉलिटी से आपकी सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत की जा रही, जिसमें आपको संवैधानिक विकास, संविधान सभा और प्रमुख समितियां, ये टॉपिक लिए गए हैं जो कि आपको मंडे से कराया जाएगा। अब आगे सर आपको जो आपका यूपी का है, यूपी पीसीएस का पाँचवा और छठा पेपर, आगे उसके बारे में सर बताएंगे। तो सर आप बताइए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने 3 नई सीरीज शुरू की है, एक लक्ष्य और एक निर्णायक और एक क्या है सिलेक्शन सीरीज। 2 प्री को फोकस है, एक मेंस को। तो प्री का हमने देख लिया, अब मेंस की बात करते हैं क्योंकि अंतिम सिलेक्शन तो मेंस ही दिलाएगा। मेंस होता है 1500 नंबर का, प्री होता है 200 नंबर का। मेंस में 1500 नंबर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वे 2 हैं। क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यूपी स्पेशल 400 नंबर, हिंदी और ऐसे 300 नंबर, यानी कि 700 नंबर ऐसे हैं जिसमें कुछ नहीं करना। एक महीने में 700 नंबर हमारे मुट्ठी में हो सकते हैं यदि हम तैयारी बेहतर करें तो। उसी को ध्यान में रखकर हम एक निर्णायक सीरीज लाए हैं जिसके अंतर्गत 200 क्वेश्चन और आंसर आपको कराए जाएंगे। लगभग ये पूरे एंटायर 5वें 6ठे पेपर को कवर कर लेंगे, सभी इसमें समाहित हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी, इसकी एक डिटेल क्लास अलग से ली जाएगी इसकी भी। तो इसमें GS 5 और GS 6 का जो हमारा सिलेबस है उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा, बेहतर तरीके से किया जाएगा
और जब आप मेंस देने के लिए जाएंगे आपको इसकी रेगुलर पीडीएफ मिलेगी, तो आप उस पीडीएफ को लेके चले जाना, वहीं से आपका मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे अधिकांश क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे, यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये मंडे से यानी कि अगले वीक से ये शुरू की जाएगी निर्णायक सीरीज, और ये सप्ताह में केवल 3 दिन होगी क्योंकि समय का अभाव रहता है। मगर जितना भी समय, आधे घंटे की इसकी मुश्किल से क्लास होगी, आधे घंटे में कोशिश रहेगी कि 3 से 4 क्वेश्चन समाप्त कर दिए जाए। तो आगे फिर हम चलते हैं, आगे क्या है। हाँ, ये हमारी 2 टेस्ट सीरीज है, अभी मैम बताएंगी इसके बारे में। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपकी पहले से चल रही है, ये आपकी टेस्ट सीरीज़ ऐप पर प्रोवाइड की जा रही। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए यह टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है आरओ और यूपी पीसीएस के लिए। तो ये आपकी पहले से लॉन्च है टेस्ट सीरीज़ आपकी यूपी पीसीएस जीएस और यूपी आरओ एआरओ हिंदी। जनरल हिंदी में कुल आपको 12 टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें 2 डेमो टेस्ट और 10 पेड टेस्ट है, जिनकी कीमत बहुत कम रखी गई है, मात्र 99 रुपीज़। तो ये आपके रेगुलर चल रहे हैं, एवरी संडे टेस्ट आपको ऐप पर प्रोवाइड किया जा रहा है। टाइमिंग आपका 3 to 4 PM है, ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर होगा, और इसका डिस्कशन जस्ट अगले दिन 3 to 5 PM में किया जाएगा। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम को देखते हुए जीएस का भी टेस्ट चलाया जा रहा है संस्थान द्वारा। इसमें कुल आपको 13 टेस्ट दिए जा रहे हैं, और इसकी जो टाइमिंग है एवरी संडे 9 to 11 AM ऑनलाइन रहेगा, और इसका भी जस्ट अगले दिन 5 to 7 AM में इसका डिस्कशन एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाएगा। नई शुरुआत क्या है, जैसे कि अभी बताया गया, जो आपकी 3 सीरीज चलाई जा रही है आपकी तैयारी को देखते हुए, एग्ज़ाम को देखते हुए, वो 3 सीरीज एक बेहतर रणनीति है, आपको वो सफलता सुनिश्चित कराने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही। तो आप लोग ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो भी आप इसे ज्वाइन करता है निश्चित रूप से उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आगे सर बताएंगे कि मेंस का, वैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि सर ही हमारे संस्थान के हेड हैं, और सर को मेंस में काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो सर आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी मार्गदर्शन करेंगे, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आगे सर आपको बताएंगे। तो ये जो हमारी निर्णायक सीरीज है ये मेंस को फोकस है, मेंस में खासकर 5 बार जो छठा पेपर है उसको फोकस रख के की गई है। मगर इसके साथ साथ हमने एक अलग सीरीज लाई है जिसका कोई नाम तो नहीं है, मगर मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग की वो होगी, जिसमें आपको बेहतर तरीके से कैसे मेंस का क्वेश्चन लिखा जाए, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट कहाँ डालने चाहिए, कितने शब्द कितने मिनट में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं। एक्चुअली आपने अभी तक जो देखा, चाहे ये देखा, ठीक है, ये देखा, ये सारी जो आप देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें, इसमें हमारा तो देखो कोई महत्व है नहीं, ये ना ये हमने किया। इनमें जिन भी व्यक्ति का महत्व है वे हमारे संस्थान में सहयोगी हैं, यहीं पर हमारे साथ रहते हैं। इनमें एक थंबनेल यानी कि वीडियो जो एडिटिंग करते हैं वे हैं, और एक जो बेहतर ये डिजाइनिंग की है, इनको हम मास्टर ही बोल सकते हैं अपने फील्ड के, क्योंकि भाई मास्टर एक पढ़ाने वाला भी होता है, जिसने काम किया वो भी तो मास्टर ही है, अपने फील्ड के भी मास्टर हैं। इन्होंने इतने बेहतर एडिटिंग की है, बहुत ज़्यादा, तो उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद। क्योंकि अगर इतनी अच्छी एडिटिंग ना हो तो देखो, हमेशा बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा देखा जाता है, नींव की ईंट को तो कोई नहीं देखता, असली नींव की ईंट तो यही है। अगर आपने थंबनेल देख के हमारी वीडियो पे क्लिक किया तो उसमें कुछ हिस्सा तो उस व्यक्ति का है जिसने वो थंबनेल बनाया है, तो उसका भी धन्यवाद, उन्होंने बेहतर काम किया। और जिन्होंने ये पीपीटी बनाई है उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि इसके बिना ये संभव नहीं है। देखो, आप तो क्लास लेके चले जाओगे, है नहीं,
क्लास आप देख रहे हैं, मगर उसका कंट्रीब्यूशन भी तो है इन लोगों का, तो उनके लिए भी धन्यवाद। आगे हम अपनी बात शुरू करते हैं। यहाँ से ये हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं मेंस की। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज क्या होनी चाहिए, इसमें क्या है, इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि एक बेहतर आंसर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कब उसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्या शुरुआत जब हम प्री की तैयारी करते तब से करनी चाहिए, या जैसे कोचिंग कर रहे हैं, मतलब बच्चों के दिन में 1000 क्वेश्चन रहते हैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, उन सभी का समाधान 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हम एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे। और क्लास क्या है, वो एक सीरीज टाइप से होगी जिसमें नए नए मेंस के वे जो स्टेप है वे सारे सिखाए जाएंगे, और ये हमारे द्वारा ही कराया जाएगा, और ये एक बेहतर रणनीति होगी इसकी मेंस की। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को प्री से ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंस पे। मेंस है कंसेप्ट, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का। प्री है फैक्ट। कंसेप्ट एक जाल की तरह होता है, जैसे समुद्र में हम जाल फेंकते हैं ना तो बहुत सारी मछलियाँ आ जाती है, तो मछलियाँ क्या है, फैक्ट है। जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे तो फैक्ट तैयार हो जाएंगे। पीसीएस के फैक्ट प्री में काम आते हैं। तो आपको मेंस जब अच्छी तरह से हम कराएंगे मेंस की आंसर राइटिंग, तो आप उन फैक्ट का प्रयोग कर पाओगे। जैसे आपने एक महिला दिवस पढ़ा या जैव विविधता दिवस पढ़ा, तो ये तो प्री का पार्ट है, आप इसको कहाँ से यूज कर पाओगे, तो सारी चीज़ें हम बताएंगे। और इसके बाद क्योंकि अब हम दी एंड करने वाले हैं, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। 2 टेस्ट सीरीज हमने लाई है, एक आरओ हिंदी के लिए और एक पीसीएस के लिए। मैम ने इनको बता दिया है, उसके बारे में हम क्या और बताएं, मगर यही कहेंगे कि इतनी कम कीमत पर अगर हम आरओ के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज 99 पे दे रहे हैं, तो 10 रुपये का एक टेस्ट पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उसमें कंटेंट रखा गया, जिसने उसको बनाया, उसकी डिजाइनिंग की है, उसकी कीमत तो बहुत है, मगर एक संस्थान को शुरू करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अभी तक तो हम फ्री में चला रहे थे, तो पहली बार हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है जिसकी मामूली सी कीमत रखी गई 99 रुपये हिंदी वाले टेस्ट की, जो आरओ हिंदी का है। और पीसीएस जीएस का फर्स्ट जो GS1 है, उसकी टेस्ट सीरीज 199 रुपये की रखी है। दोनों ही टेस्ट सीरीज में डेमो टेस्ट फ्री है और 10 टेस्ट उसके पेड हैं। आप उन टेस्ट को दें, उनका अवलोकन करें, अच्छी तरह से देखें उनका स्तर क्या है, क्वालिटी और कंटेंट उनकी क्या है, बेहतर है तो हमें बताएं, फीडबैक दें। अगर उसमें कमी है तो हम और सुधार करेंगे, क्योंकि देखो जब तक फीडबैक नहीं होगा तब तक हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता। और फीडबैक कौन देगा, स्टूडेंट। तो आप उससे जुड़िए। कीमत मायने नहीं रखती, उसमें उस लोगों की मेहनत मायने भी रखती है कि जिन्होंने वो बनाया है, अच्छी तरह से बनाया है। पैसा तो देखो आता जाता रहेगा, मगर ये सारी चीज़ें शुरुआत में करनी पड़ती है। अभी हम और टेस्ट सीरीज लाएंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा। आरओ की टेस्ट सीरीज 99 की है, 12 टेस्ट है इसमें, 2 डेमो, एक 10 फुल लेंथ। और पीसीएस की GS1 की टेस्ट सीरीज 13 टेस्ट है, जिसमें 3 डेमो है, 10 पेड टेस्ट। तो आप उनको दीजिएगा, उससे लाभ उठाइएगा। आगे ये हमने बता ही दिया। ये 15,000 की जो सीरीज है क्वेश्चन की सिलेक्शन सीरीज, इसमें पहली क्लास मैडम की है इंडियन पॉलिटी से, क्योंकि शुरुआत किसी कन्या से होनी चाहिए, तो इन्हीं के द्वारा कराई जा रही है। फिर आगे ये हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, अपने अपने फील्ड के सभी लोग एक्सपर्ट हैं। एक 15,000 क्वेश्चन हैं, तो 15,000 क्वेश्चन में एक एक व्यक्ति पे लगभग 2-2 हज़ार क्वेश्चन, 1700 क्वेश्चन आएंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर लेवल की हो जाएगी यदि आपने इन तीनों सीरीज को, चाहे वो ये लक्ष्य हो, निर्णायक हो, या कौन सी सिलेक्शन सीरीज, इनको अच्छी तरह से फॉलो कर लिया। आपके प्री पास होने की गारंटी भी हम देते हैं, और मेंस में आप बेहतर कर पाओगे इसी भी गारंटी हम देते हैं। क्योंकि देखो मेंस केवल 5वें 6ठे पेपर पर तो निर्भर नहीं करता, उसके लिए और भी करना पड़ता है, मगर वो सारा स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा कि आप और बेहतर कर सकें। तो ये वही है जो हमने बताया, 15,000 सिलेक्शन सीरीज में क्वेश्चन आएंगे। पिछले 34 वर्षों के जीएस का क्रक्स है ये। आप ये देखोगे कि 34 वर्षों में तो हजारों की संख्या में पेपर हो गए होंगे। अगर 34 वर्षों में हजारों की संख्या में पेपर हुए हैं, तो क्या इतने ही पर्सन बनते हैं, 15,000 ही बनते हैं। इसका मतलब ये है कि 34 वर्षों में जो पेपर हुए हैं हजारों की संख्या में, उसमें पर्सनों का क्या है, रिपीटेशन ज़्यादा है, बार बार वही पर्सन पूछे जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि PYQ लगाना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज शुरू की गई है। और क्या है,
ये मैडम की पहली क्लास हो गई लक्ष्य सीरीज की। ये सब्जेक्ट वाइज था, ये सब्जेक्ट वाइज है, और ये जो लक्ष्य सीरीज है ये ईयर वाइज है। जैसे 2010 का पेपर मैम ने सोल्व कर दिया, इनकी पहली क्लास हो गई है। और इसके बाद क्योंकि हिंदी की क्लास थी, इसमें पीसीएस के 2012 से 13 के और आरओ के 2010 से 13 के लक्ष्य सीरीज में ईयर वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, कंप्लीट तैयारी। आपने ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों यहाँ से कर लिया ना, 1 घंटा आपको बस देना अपना कीमती समय, आपका सिलेक्शन 150 दिन की स्ट्रेटजी में हो जाएगा, प्री में भी और मेंस में भी। यहाँ पर क्योंकि ये 3 नई शुरुआत की गई है। ये शुरुआत क्या थी, एक तो लक्ष्य सीरीज, ये ईयर वाइज है। एक सिलेक्शन सीरीज, ये कैसी है, ये सब्जेक्ट वाइज है, इसमें 15,000 क्वेश्चन। ये दोनों प्री फोकस है, लक्ष्य और सिलेक्शन। इसमें 15,000 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, और लगभग इसमें अभी आपको काफ़ी पर्सन मिल जाएंगे, 5-6 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे ईयर वाइज में भी। तो आपकी पीवाई एमसीक्यू की बेहतर तैयारी हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, इस बात की गारंटी देते हैं। प्री आपका हो जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि इसके साथ कुछ और भी चीज़ें करनी, वो भी हम कराएंगे, वो बताएंगे। निर्णायक सीरीज में मेंस के क्वेश्चन आंसर हैं, यूपी स्पेशल है, और 400 मार्क्स का जो यूपी स्पेशल है उसको हम ही कराएंगे, 5वां छठा पेपर। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है। आगे देखते हैं, यही नई शुरुआत थी। इसमें क्या थी, 3 नई सीरीज लॉन्च की गई, लक्ष्य, निर्णायक और क्या, सिलेक्शन। ये प्री की फोकस है 2, एक मेंस की फोकस है। 2 टेस्ट सीरीज लॉन्चिंग की गई है, वो पहले से ही चल रही है। एक 199 की जीएस यूपी पीसीएस की, और हिंदी की 99 की। और मेंस आंसर राइटिंग की एक बेहतर स्ट्रेटजी वो हमारे द्वारा कराई जाएगी, और उसकी एक सीरीज चलाएंगे। कभी कुछ मॉडल की बता दिया, कभी कुछ तथ्यात्मक जानकारी दे दी, कभी कुछ फ्लो चार्ट के टाइप ऑफ पैटर्न बता दिए, वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा कराई जाएंगी। तो आपसे बस यही कहना है, ये हमारे मेंस के सोर्स है, 1 से लेके 6 तक के घटना चक्र के आपको लेने चाहिए, बहुत ऑथेंटिक है। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है मेंस के, आपको लेने चाहिए बहुत ही। इसके बिना तो आपको तैयारी करनी नहीं चाहिए। जब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे मेंस के कैसे आ रहे, तब तक हमें अंदाजा ही नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। और जो अब आगे क्लास लेंगे, एक या 1 हफ्ते में जितनी भी क्लास है, अगर आपने उनको केवल देख लिया ना, आपको बहुत मेंस का ज्ञान हो जाएगा। ये लगेगा कि इतने साइंटिफिक वे से इतना एनालिसिस किया गया है कि हमें पता हो जाएगा कि अगले वर्ष क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इतना बेहतर हम बताएंगे आगे चल के। मैम की गद्यांश की क्लास पूरे 100 नंबर की है, 60 नंबर की पीसीएस में, 21 नंबर की इधर है, यानी कि 80 नंबर की। तो आप इसका लाभ उठाइए, 3 घंटे में 80 नंबर मिल रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या है, ठीक है। और ये तो हमारा दर्शक बैच चल रहा है थ्योरी का, ये हो ही गया। तो इस तरह से अब हम, हाँ, ये सब कुछ हमने बता दिया है यहाँ पर, ये ठीक है, हाँ जी। तो अब हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे एक ही गुजारिश है, क्योंकि 150 दिन बचे हैं, 150 दिन में आप प्री ना पढ़ें। प्री पढ़ के क्या करोगे, प्री पास हो भी जाएगा तो मेंस होगा नहीं, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में 80 से 90 दिन मिलते हैं। 80-90 दिन में मेंस तैयार होता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, टेस्ट ज्वाइन करनी होती है। 1 से लेके 6 तक पेपर जो है उनकी टेस्ट अलग चलती है, हिंदी की अलग चलती है, लेटर की अलग चलती है, एसए की अलग चलती है, तो उसमें तैयारी होगी नहीं। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि अब से 90 दिन यानी कि 3 महीने 2 मेंस पे, और जो बाद के 2 महीने बचे थे उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाओ प्री पे। इतनी बार इस बात की गारंटी, जो हम यहाँ पर नई पहल शुरू कर रहे हैं, अगर आप उनको भी फॉलो कर लोगे तो प्री भी पास हो जाएगा, और मेंस में आपके 700 से 800 नंबर की तैयारी अभी हो जाएगी प्री से पहले ही। कैसे होगी वो सारी डिस्कशन हम आगे करेंगे, आगे की क्लास वो उसी पे बेस रहेगी। और हमारी टीम द्वारा रात दिन मेहनत की जाती है, क्योंकि देखो एक पर्सन को पढ़ाने के लिए भाई ऐसा तो है नहीं कि वो बुक में से देखा और आके यहाँ से उसका वाचन कर दिया। उस टीचर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो इस गर्मी के मौसम में इतनी मेहनत करता है कि रात को पढ़ता है, दिन में आपको पढ़ाता है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है कि भाई क्लास में किसी भी टीचर से साथ अभद्रता ना की जाए, ठीक है नहीं। उसकी उस मेहनत का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है वो आपके लिए पढ़ा रहा है। फ्री में तो भाई आजकल पानी भी नहीं मिलता, वो तो आपको इतना कीमती समय दे रहा है।
ये जो स्टूडियो चल रहा है इसकी भी तो कुछ कीमत होगी, वो तो नहीं ले रहा आपसे। मगर उस टीचर का ध्यान रखना है जो आपको पढ़ा रहा है, उसकी चीज़ों को सुनना है, देखना है, काम की है आप नोट करो, उससे पूछो कि सर इसमें क्या हो सकता है और बेहतर क्या करा सकते हैं, उससे पूछो, वो बताएगा, आपकी हर चीज़ का जवाब देगा। मगर ये सारी चीज़ें करनी आपको है। टीचर क्या है, आपको एक रास्ता दिखा देगा। ध्यान रहे, जब भी कोई चीज़ होती है शुरुआत में अगर हम कोई रास्ता बनाते हैं तो रास्ता बनाने में टाइम लगता है, उसके ऊपर तो चाहे एक गाड़ी चले चाहे 1000 गाड़ी चले, कोई प्रभाव थोड़े पड़ेगा। तो टीचर क्या है, एक रास्ता दिखा देता है, आप उसके आधार पर कहाँ तक अपने आप को ले जाओगे ये आप पे निर्भर करता है। तो हमारी मैम अभी और कुछ बताएंगी जो संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, और हम यही कहेंगे कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी बेहतर तरीके से यहाँ से संस्थान के द्वारा जुड़ के कर सकते हैं, और कम से कम इतना तो है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आइएगा मैम, आपको कुछ और बेहतर चीज़ें बताएंगी, जिसमें देखो मैम ये एक्सपर्ट है अपनी जीएस की, पॉलिटी में, हिंदी की और यूपी स्पेशल की। आइए। तो जैसा कि सर ने बताया, ये आपकी 150 दिन की स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ाम को देखते हुए, प्री और मेंस के एग्ज़ाम को देखते हुए ये स्ट्रैटेजी थी। इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी। तो आपकी तैयारी को दिशा देने और आपके सफलता को सुनिश्चित करने में यह रणनीति कारगर सिद्ध होने वाली है। बस आप लोगों को रेगुलर बने रहना है, और हो सके तो आप लोग सपोर्ट में क्लास को शेयर भी करें और लोगों को भी जोड़ें। तो थोड़ी सी आप लोग को, जैसे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग सपोर्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस ये एक स्ट्रेटजी थी, और ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, हमारा जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, बस इतना है, आपको सफलता दिलाना। और सफलता मतलब जो आपका लक्ष्य है, सिलेक्शन लेना, बस हमारा ध्येय है आपको सिलेक्शन दिलाना। तो उसी में एक छोटी सी कोशिश की जा रही है, और हो सके तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। आगे हम लोग और मेहनत करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुधार तो जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। तो अभी जो भी किया जा रहा है इससे और बेहतर दिन प्रतिदिन किया जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस यही कहेंगे, ये हमारी नई सीरीज जो शुरू की गई है उसे आप लोग सपोर्ट करें, जुड़े, ज्वाइन करें, फॉलो करें, और अपना सुझाव भी साथ में दें। तो इसी के साथ आज ये सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।